देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, मोबाइल फोन वाला प्रॉब्लम, तो इसका सोल्यूशन तो है, लेकिन सोल्यूशन जो है ना वो बहुत हाई लेवल पे सोल्यूशन है, बहुत लो लेवल पे सोल्यूशन नहीं है। तो तुम लोग के लिए हो सकता है शायद ये सोल्यूशन काम नहीं करे, ठीक है, लेकिन अगर कोई इस सोल्यूशन को फॉलो कर गया, जो मैं बताने वाला हूँ, कोई इस सोल्यूशन को फॉलो कर गया, तो वो फिर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा जिंदगी में। लेकिन तुम लोग को शायद उतना सक्सेस अभी चाहिए नहीं, ठीक है। वो तुम लोगों को क्यों नहीं चाहिए सक्सेस, क्योंकि अभी उतना प्रेशर ही नहीं है लाइफ में ना। नाउ यू पीपल एट योर एज आर हैविंग अ गाला टाइम, मस्ती वाला टाइम हो रहा है तुम लोग। तो तुम लोग को अगर मैं बहुत मोटी मोटी बातें बताऊं, बहुत ज्ञान वाली बातें बताऊं, तो शायद तुम लोग को मजा भी नहीं आएगा, है ना। तो तुम लोग का जो एडिक्शन है वो बहुत छोटा लेवल पे एडिक्शन है, कि हमको मोबाइल का एडिक्शन हो गया। तो तुमको कौन सा वाला ज्ञान चाहिए, कि एकदम सक्सेस वाला ज्ञान चाहिए, कि ऑर्डनरी वाला ज्ञान चाहिए, व्हाट ज्ञान विल हेल्प यू टेल। तो जैसा तुमको ज्ञान चाहिए वैसा सोल्यूशन मैं तुमको बता देता हूँ मोबाइल एडिक्शन से बचने का। बताइए क्या चाहिए, बोलिए जल्दी। सर दोनों बता दीजिए। दोनों दोनों वाला तुमको समझ नहीं आएगा। दोनों वाला तो सर तुमको सक्सेसफुल बताइए जो हाँ? बेटर है। सर मिलता एक है। सेकंड। हाँ, फैन चला लिया। एक सेकंड तुम भी होल्ड करो। हाँ, रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। हाँ, तो तुम क्या बोल रहे थे, क्या चाहिए तुमको, बताइए। छोटा सक्सेस कि बड़ा सक्सेस? सर बड़ा सा किसी बताइए जो लाइफ टाइम काम आए। बड़ा सक्सेस चाहिए तुमको। चलो, ये है ज्ञानवर्धक बात, ठीक है। ये जो बात है ना, ज्ञानवर्धक बात है। आई डोंट नो तुम इसको हजम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन ये है ज्ञानवर्धक बात। बात सुनो। साधु कौन होता है, यू नो हु इज द साधु? सेंट मॉन्क। मॉन्क। मॉन्क क्या करता है? मॉन्क मॉन्क अपने लाइफ में सारा मटेरियलिस्टिक चीज को त्याग कर देता है, ठीक है, और वो कुछ चीज को ढूंढने के लिए चला जाता है कि नहीं। तुमने कभी, अगर अगर जो रियल मॉन्क होते हैं ना, तुमने कभी देखा है रियल मॉन्क हो रहा है, एक काम करता हूँ मैं, साधु भी बन जाता हूँ और मैं संग में यूट्यूब भी देखता हूँ? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब जब हम कोई जेन्युइन साधु को देखते हैं, तो उससे हमको मतलब ये समझ में आता है कि उसने लाइफ में कुछ चीज छोड़ा, तो उसको कुछ चीज मिला। तो ये तो क्लियर है ना, कि यू कैन आइदर बी हियर और यू कैन बी देयर, राइट। यू कैन नॉट बी बोथ द एट बोथ द प्लेसेस एट सेम टाइम, राइट, अंडरस्टूड। तो हमको साधु नहीं, तुम सर आप हमको अपने साधु बन जाइए, मैं तुमको साधु बनने नहीं बोल रहा हूँ, बट यू कैन टेक सम क्वालिटीज ऑफ साधु। कैन यू? तुमको पता है दो तरह के साधु होते हैं, एक जो दिखते हैं और एक जो नहीं दिखते। हमारे मम्मी हमारे पापा भी एक तरह के साधु हैं। डू यू बिलीव दैट? हम लोग के जो पापा होते हैं ना, घर के जो फादर्स है, वो भी एक तरह के साधु है। पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दुकान जाने के लिए, तपस्या है ना उनकी, वो जाने के लिए, दुकान जाने के लिए उन्होंने हो सकता है बहुत सारा घर का जो लेजर है वो छोड़ा हो। राइट या रॉन्ग? अब मान लो कि पापा, उनको क्रिकेट मैच बहुत अच्छा लगता है, वो क्रिकेट मैच देखना है, लेकिन उनको दुकान भी जाना है, ठीक है। तो वो घर में बैठ के आराम से क्रिकेट मैच देख सकते थे, पर उनको वो छोड़ना पड़ेगा, तब वो दुकान में जाएंगे। अब तुम बोले सर दुकान में भी टीवी हो सकता है, पर दुकान में आप उसको उतना एंजॉय नहीं करेंगे जितना आप घर में रिलैक्स करके कर सकते हैं। हाँ या ना? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि इफ यू वांट समथिंग, यू हैव टू गिव अप समथिंग। समझ में आ गया बात? अब तुम्हारी प्रॉब्लम आ जाए, तुम बोला सर मोबाइल का एडिक्शन है। मोबाइल का एडिक्शन क्यों है पता है? बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग जिसके लिए तुम ये मोबाइल को सैक्रिफाइस करना चाहते। डू यू हैव एनीथिंग? तुम्हारे लिए अभी मोबाइल प्रायोरिटी है, और तुम्हारे पास उसके अगेंस्ट में कुछ है ही नहीं, तो तुम कैसे सैक्रिफाइस करो? सो इफ यू वांट टू सैक्रिफाइस मोबाइल, यू हैव टू एम फॉर अ बिगर टारगेट। जब आपके पास एक बिगर टारगेट होगा, अपने अंदर एक साधु पैदा करो, ठीक है, ट्राई टू गो फॉर अ बिगर टारगेट। और ये मान के चलो कि अगर मेरे को बिगर टारगेट अचीव करना है, तो मुझे स्मॉलर मटेरियलिस्टिक चीज छोड़नी पड़ेगी। जब तक आपके पास वो बड़ा टारगेट नहीं होगा, ये छोटी छोटी चीजें नहीं छूटेंगी। जब आपके पास एक बड़ा टारगेट आ जाएगा, आपने एक बड़ा टारगेट बना लिया, आपने उसके लिए ड्रीम किया, पैशनेट हुआ, आपको लगा नहीं मुझे ये चाहिए, तो फिर मोबाइल तो कुछ नहीं है। मोबाइल बहुत फालतू चीज, आप तो एक सेकंड में छोड़ दोगे, बिकॉज आपका जो टारगेट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तुम लोग सब एडिक्टेड इसकी दुनिया में, हर आदमी एडिक्टेड इसके लिए क्योंकि उसके पास कोई बड़ा काम करने के लिए ही। जिस दिन आपके पास और मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल, भगवान ना करे, मान लो
कभी किसी का घर में एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो भगवान ना, आई एम गिविंग अ वेरी बैड एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, कभी घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और इमरजेंसी है, तो तुम जब उसको इमरजेंसी के लिए लेकर जा रहे हो हॉस्पिटल, क्या तुम उस टाइम बोलोगे नहीं हम एक तो रियल चेक कर लेते फिर जाएंगे? उस दिन क्या सारा दिन तुम मोबाइल देखेगा? नहीं, यू विल बी इन दैट प्रेशर। तो मेरा ये कहने का मतलब है एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन है ही नहीं किसी को। प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग के पास यू डोंट हैव बेटर थिंग्स टू डू, तो बिकॉज यू डोंट हैव अ बेटर थिंग टू डू, यू गेट एडिक्टेड टू दिस स्टूपिड थिंग्स, एंड दिस स्टूपिड थिंग इज वेरी अट्रैक्टिव, इसको तो मानना ही पड़ेगा कि दे आर वेरी अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब आपका जो गोल होना चाहिए वो इससे बहुत ऊपर होना चाहिए, तभी आप मोबाइल छोड़ पाएंगे, वरना नहीं छोड़ पाएंगे। तो फाइंड दैट गोल। तो मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ कि तुम लोग अभी छोटे लेवल पे हो, तो मैं तुमसे बड़ा सेक्रीफाइस नहीं मांगता, तो मेक अ स्मॉल टारगेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, या तुम्हारा अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है, उसको छोटा टारगेट मांगो, उसमें दिल लगाओ, उसमें अपने आप को चैलेंज कर दो कि हम ये जो मेरा एग्जाम आ रहा है इसमें हम 80% 90% लाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश नहीं करेंगे, तुमको साधु की तरह, यू हैव टू ब्रिंग दैट साधु आउट इन यू, ठीक है? कोई तुमसे पूछे ना, मैं तो नया फेस दे रहा हूँ, कोई तुमसे पूछेगा क्या बात है सृजन मोबाइल क्यों नहीं देख रहा है, बोला अभी मैं साधु फेस, मेरा एस फेस चल रहा है। बोला व्हाट इज एस फेस? साधु फेस। व्हाट इज साधु फेस? अभी मैं सेक्रीफाइस करने के मूड में, एस से सेक्रीफाइस भी होता है, एस से साधु भी होता है। थोड़ा मोबाइल नहीं देख रहा हूँ, क्यों? मैं एस फेज में हूँ, ठीक है? जब मेरा वो छोटा वाला टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर मैं ई फेज में आ जाऊंगा। व्हाट इज ई फेज? एंटरटेनमेंट फेज में आ जाऊंगा। समझ में आ गया? तो हर हम लोग को अपने अंदर का साधु खोजना है, और वो साधु तभी आएगा जब हमारा पैशन हायर लेवल पे हो। जैसे मैं तुमको एक छोटा था, तुम बताया, तुमने मेरे को बोला कि सर की क्लास में मोबाइल देख लेता हूँ मैं, कोई नोटिफिकेशन आता है। तो तुम मान लो कि अभी मैं सर की क्लास में बैठूंगा तो एस फेज में बैठूंगा, साधु फेज में बैठूंगा, है ना? कोई मेनका मेरी तपस्या भंग नहीं कर सकती। तो सोच लो ये मोबाइल तुम्हारी मेनका है, ये तुम्हारी तपस्या भंग करेगी। अभी मैं सर की क्लास, छोटा सा लो टारगेट, सर की क्लास में मोबाइल नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अभी एस फेज में चल रहा हूँ। और इसको एक दो इसको ना अभी पॉपुलराइज कर दो इसको, कि अभी अभी मोबाइल नहीं देख रहा, क्यों? क्योंकि एस फेज चल रहा है। एस फेज क्या होता है? अभी साधु फेज चल रहा है। अभी सैक्रिफाइस करना है मुझे। बहुत सिंपल है। तुम देखेगा अपने आप तेरे को मजा, फिर जानता क्या होगा? द मोमेंट जब लोग तुमको अप्रिशिएट करने लगेगा ना, यार अभी सीजन, एस सृजन, एस साधु, एस सेक्रीफाइस, है ना? तो लोग तुमको फिर मजा आने लगेगा, बच्चों को अच्छा लगने पड़ेगा, तो सब ये ट्रेंड चालू हो जाएगा इंडिया में कि मेरा एस पे चला। तुम अभी भी मोबाइल देख रहा है वैसे सीजन, अभी भी तो मोबाइल देख रहा है ना, जब मेरे से बात ये करते करते, कंप्यूटर हैं? ये कंप्यूटर में हुआ अभी। अच्छा, कंप्यूटर तो वैसे बार बार क्यों आ रहा है, नोटिफिकेशन क्या आ रहा है? मेरा बज रहा है कि तुम्हारा बज रहा सर आपका बज रहा है शायद। है? मेरा बज रहा है क्या? तो हो सकता है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, पर मैं देखता ही नहीं। आई एम लीस्ट बॉदर्ड। जब मैं पढ़ाता यस। हूँ ना, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, अभी एस फेज में चलता हूँ ना। जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं एस फेज में रहता हूँ। आई एम लाइक अ साधु, कि मुझे मेरे बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है? और मैं तुमको बताऊं, मेरे को मोबाइल का शौक ही नहीं, आई डोंट लाइक मोबाइल। मेरे को तो आई आई हेट मोबाइल, यू नो व्हाई? बिकॉज ये मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है। मैंने दीज आर एक्चुअली न्यूसेंस फॉर मी, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, बट करना पड़ता है क्योंकि मैसेज देखना पड़ता है। लेकिन मेरे को कोई बोले ना, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू त्यागो फाइव मोबाइल, मैं तो फेंक दूं उठा के मोबाइल। सर अभी अभी एक बात बताए, मतलब लास्ट वीडियो मोटामोटी मोटिवेटेड में आपके साथ जो था, उसमें आप बताए थे कि लोगों को अप्रिसिएशन चाहिए। हम्म, करेक्ट। ऐसे स्मोकिंग करके, ड्रिंक हम्म, करके, ऐसे हम्म, बाइक चला के लोगों को अप्रिसिएशन मिलता है। करेक्ट। वैसे और एक चीज भी है इसके साथ। हम्म, मोबाइल में मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, या किसी ग्रुप में चैटिंग कर रहा हूँ, या मैं किसी इंस्टा या यूट्यूब में कुछ कमेंट वमेंट कर रहा हूँ, उसमें मैं देख रहा हूँ मुझे लाइक्स मिल रहे, इतना सब मिल रहा है, तो करेक्ट है, इधर भी एक फीलिंग आता है ना कि सर बिना हार्डवर्क के बहुत अप्रिसिएशन मिल गया, करेक्ट है, उससे करेक्ट। एडिक्शन लग जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये सही है, एकदम सही, तुमने तो सही, यू हैव लाइक हिट द नेल ऑन द हेड। ये भी बहुत स्टूपिड सा, तुम देख रहा है द स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टाग्राम, द स्टैंडर्ड ऑफ यूट्यूब हैज गॉन सो डाउन। तुम देखो, मैंने एवरीबॉडी इज डांसिंग, कोई एक तो गाना हिट हो जाता है, एवरीबॉडी इज डांसिंग। व्हाई आर कैन यू हैव यू एवर इमेजिन व्हाई आर यू डांसिंग? अरे तुमको डांस का शौक है, अपने घर में करो। तुमको बहुत ज्यादा शौक है, स्टेज पे आके परफॉर्म करो। पर स्टेज में आके परफॉर्म करने के लिए बहुत कैली चाहिए। वो 4 स्टेप सीख के आप डांसर नहीं, यू कांट बिकम प्रभु देवा बाय डूइंग 4 स्टेप्स। यू कांट बिकम अ गोविंदा बाय पिकिंग अप 4 स्टेप्स। लेकिन यहां पर 4 स्टेप करके आप फेमस हो जा रहे हो। सो ये लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये फॉल्स एप्रिसिएशन है। दिस इज ओनली गोइंग टू लीड यू टू अ डाउनवर्ड लाइफ। आप बहुत जल्दी डाउनवर्ड लाइफ पे जाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे,
आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, लोग समझ नहीं रहे। ये इंस्टाग्राम और ये जो रील्स है ना, ये हम लोग को बहुत गलत इंटॉक्सिकेशन दे रहा है। बट नो बडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। एक वीडियो बना के लोग वायरल हो जा रहे हैं और लोगों को लग रहा है दे हैव अचीव्ड समथिंग, बट एक्चुअली दे हैव अचीव्ड नथिंग। तो मान लो एक लड़का डांस करके, सपोज करो डांस करके वायरल हो गया, अच्छा इसमें भी ना कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं जो वायरल होते हैं, बाद में सक्सेस होते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना टैलेंट के ही सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जब वो एक्चुअल में टैलेंट से मिलने जाते हैं ना, जब रियल टैलेंट से वो मिलते हैं, तो उनका पूरा का पूरा भ्रम टूट जाता है। और फिर वो लोग का जाता है बहुत गंदा साइकोलॉजिकल रिवर्स में चले जाते हैं। और ये 90% लोगों के संग है। देयर आर ओनली फ्यू वेरी टैलेंटेड पीपल जिन्होंने अपना वीडियोस डाला है एंड दे गॉट टैलेंटेड, दे गॉट नोटिस्ड। बोलते हैं प्रोन्स एंड कोन्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट द नेगेटिव्स आर फार मोर देन द पॉजिटिव्स। अंडरस्टूड? तो दैट इज द केस। तो ये सब इजी सक्सेस के लिए, पूरा दुनिया आजकल पागल है इजी सक्सेस के लिए। हमेशा याद रखो, इफ यू वांट टू बी रियल सक्सेसफुल, यू हैव टू डेवलप अ साधु इन। आपके अंदर एक साधु है। जरूरी नहीं है साधु का मतलब यह है कि आप अपना सब कुछ त्याग के चले जाओ। आप सांसारिक लाइफ में भी साधु बन सकते हो। ठीक है, आप स्टूडेंट लाइफ में भी साधु बन सकते हो। आप कोई भी लाइफ में, बिजनेसमैन में भी आप साधु बन सकते हो। वो साधु का मतलब होता है जब आप मटेरियल चीज को छोड़ के अपने पैशन के ऊपर में ध्यान लगा रहे हो, जो आपको करना है उसमें। यस और बोल। एक चीज है, हम्म, आपने जैसे बोला कि छोटा गोल बनाने के लिए सर हम्म। कोई मतलब रिसेंट जो एग्जाम आ रहा है उसके पीछे कंसंट्रेट करने के लिए, उसको अपना गोल बनाने के लिए सर, बात ऐसा है कि सेल्फ मोटिवेशन अंदर से कैसे आएगा सर? गुड क्वेश्चन। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। देर आर टू काइंड ऑफ मोटिवेशन। एक होता है अक्वायर्ड मोटिवेशन, एक होता है सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, हम लोग के इंडिया में ना प्रॉब्लम क्या है, लॉट ऑफ पीपल आर ऑन अक्वायर्ड मोटिवेशन। देर आर वेरी। एग्जैक्टली सर, मतलब मैं भी ऐसे एक्वायर्ड मोटिवेशन में मतलब कई सारे साल था हाँ और कुछ काम नहीं किया। हाँ, तो तुमने भी मेरा वीडियो देखा होगा, वो अक्वायर्ड और सेल्फ मोटिवेशन को मैंने डिफाइन किया था। तो हम लोग के इंडिया में क्या होता है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो बाय लक सेल्फ मोटिवेशन, जैसे कहता है कुछ लड़के जो टॉपर हैं, वो टॉपर क्यों है, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि उनका अक्वायर्ड और सेल्फ दोनों संग में आ गया है। देर आर फैमिलीज हु आर सपोर्टिंग देम एंड दे, उनको खुद भी अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। ठीक है, उनको स्पोर्ट्स में रुचि नहीं है। ठीक है, तुम देखेगा बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, जो इतना किसी से बात नहीं करते हैं, वो लोग अच्छे होते हैं पढ़ने में। ठीक है, तो उनको पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो उनका सेल्फ मोटिवेशन है। ठीक है, और फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज्यादा करके लोग जो है वो दूसरे की सुन के मोटिवेट होते हैं। लोग बोलते हैं तुमको साइंस लेना, साइंस लेना, साइंस को साइंस ले लिया, तुमको ये करना, ये करना, ये करना। तो ये हम लोग को ना, और ये पेरेंट्स और टीचर्स ही आपको हेल्प कर सकते हैं। और देखो एज एन इंडियन हम लोग के लिए ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है कि हम लोग सेल्फ मोटिवेशन में कैसे आएंगे। बहुत लकी लोग होते हैं जिनको वो काम करने को मिलता है जिनको वो काम करना पसंद है। जैसे कि मेरे को लगता है आई एम वेरी लकी दैट आई एम टीचिंग एंड आई लव टीचिंग। ठीक है। जैसे कि कुछ दिन पहले मतलब बात किया था ना ऐसे हम्म, टॉक्सिक फ्रेंड्स हम्म, फ्रेंड ग्रुप, हम्म, बात किया था मतलब हम्म, हम्म, ये सब तो हुआ मेरे लाइफ के साथ। हम्म, इसके बाद मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि दूसरों से एडवाइस लेने का कि क्या हम्म, हुआ क्या हुआ। हम्म, अभी कुछ दिन पहले ऐसे एक बात कर रहा था, मेरे एक दोस्त है, उसने बताया भाई क्या कर रहे हैं यार, दुनिया में क्या 7.7 मिलियन लोग एक जगह, तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सब बोला। तो यही सर प्रॉब्लम है सर, मतलब दूसरों दुनिया में 7.7 बिलियन लोग हैं, एक दो लोग मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। 7.7 लोग मर जाएंगे ना बिलियन, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या समझे बात को? क्या 7.7 लोग भी अगर एटम बॉम्ब जैसे डायनासोर चले गए थे ना, हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जब मरना ही है तो फिर तुम ये सब जीने का बात ही क्यों करता है? नहीं समझा आपको? नहीं समझा? तो ये सब जो बातें हैं ना कि एक मर जाएगा तो दुनिया को, अरे तुमको वैसे भी दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम जी रहा तो कौन सा फर्क पड़ रहा है? तुम्हारे जीवन से भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉइंट ये है कि तुम जियो और फर्क लाओ। मर के भी तो फर्क नहीं पड़ेगा और जी के भी तो फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों ही केसों तो नहीं फर्क पड़ रहा। तुम क्या डिफरेंस ला रहा है? तुम जी रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? मजा तो तब आएगा जब तुम जियो और कुछ फर्क लाओ। और इतनी बड़ी बड़ी बातें ये जो लोग करते हैं ना, इनको बोलो भाई इतनी बड़ी बातें नहीं करनी, तुमको हम छोटा सा टास्क दे रहे हैं कि तुम डेली सुबह 5 बजे उठो, एक हफ्ता तक करके दिखा दो। बहुत छोटे टास्क है। तुमको बोल रहा है 5 बजे उठना है डेली, एक हफ्ता। ठीक 5 बजे उठना है, करके दिखा, वो भी नहीं होता लोग। जिनको नहीं करना है ना सृजन, वो कुछ भी नहीं करे। क्या समझा?
वो खाली बातें करें। और जिनको करना है ना वो कुछ भी कर जाएंगे, वो बात नहीं करेंगे। और ये दोनों चीज मैं तुमको बता रहा हूं, आज तो मंत्रा देता हूं, अपना साधु ढूंढो। हम लोग सबके अंदर एक साधु है, हमारे सबके अंदर एक सेंट है। और उस वो सेंट तब काम करेगा जब आप उसको हायर गोल्स दो। तुम देखा गौतम बुद्धा को, गौतम बुद्धा वॉज अ प्रिंस, ये तो हमारी कहानी है, गौतम बुद्धा वॉज अ प्रिंस। उनके पास सारे सुख थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने सब छोड़ के वो सन्यासी बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ हायर चीज देख लिया, हायर एस्पिरेशन देख लिए। उनको ये सब मटेरियल चीज से खत्म हो गया, और वो एस्पिरेशन लेकर, हायर एस्पिरेशन लेके वो अपना लाइफ को बिता के चले गए। अब मैं तुमको ये नहीं बोल रहा तुम साधु बन जाओ, मैं ये बोल रहा हूं कि हर फील्ड में साधु बन सकते हैं हम। तो मेरा मतलब एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा एस लाइफ तब चलेगा। मैंने क्या बताया तुमको, अभी मैं साधु जोन में हूँ। क्या बोला मैं तुमको? साधु फेज। दिस सर अभी मोबाइल। सच बता तो मेरे लाइफ में और एक फेस चल रहा है, उसको ई फेस कहा जा सकता है। ई फेज जैसे क्या? एक्सक्यूज फेस। एक्सक्यूज फेज। करेक्ट है। तो ये सब बेटा क्यों हो रहा है मतलब पता है? बिकॉज आपके पास कोई हायर गोल्स नहीं है। ट्राई टू मेक अ हायर गोल। मैं ये नहीं बोलता आप पढ़ाई में बनाओ, स्टार्ट कंपोजिंग म्यूजिक, है ना, स्टार्ट कंपोजिंग म्यूजिक, स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग। तुम लोग तो बंगालीज है, तुम लोग तो बहुत टैलेंटेड, तुम लोग के अंदर तो आर्ट डीएनए में है, बंगाल। हमारे बंगाल बंगाल में तो आर्ट जो होता है वो डीएनए हम लोग को मिलता है ना। तो यू कैन डू पेंटिंग, यू कैन डू सिंगिंग, यू कैन डू रविंद्र संगीत। बहुत आर्टिस्टिक चीज है जो आप कर सकते हो। तो वो आप हायर गोल लेकर आओ ना। डू यू नो हाउ टू प्ले इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? डू यू प्ले समथिंग? गिटार। गिटार? तो तुम गिटार में कहां तक पहुंचे हो? सर गिटार मैं फिर से स्टार्ट किया था कुछ दिन हाँ। पहले। हाँ। अभी कंटिन्यू किया। बस उसमें लग जाओ ना, गिटार म्यूजिक बनाओ, अपना म्यूजिक कंपोज करो, गिव योरसेल्फ एन आवर 2 आवर। देखो उसमें कितना मजा आने लगेगा। और अपना सेट बना लो कि मैं एक को अच्छा म्यूजिक पीस बनाऊंगा, और मयंक सर को एक दिन, मयंक सर के लिए बीबीए के ऊपर गाना लिखूंगा, और बीबीए के लिए एक म्यूजिक फ्रेम करूंगा, और मैं यूट्यूब में छोड़ूंगा। चलो मैं तुमको एक तो दे दिया, आज मैंने तुमको टास्क दे दिया। ये टास्क ये है कि मैं एक को कंपाइल करूंगा सॉन्ग बंगाली में, ठीक है, अबाउट बैक बेंचर्स एकेडमी, उसका म्यूजिक बनाऊंगा, वो गाऊंगा, और वो डेडिकेट करूंगा बैक बेंचर्स एकेडमी को। ठीक है। चलो ये टास्क है, हायर गोल मैं तुमको दे रहा हूँ, करो। हम लोग का 100,000 होने वाला है। 100,000 से पहले तुम्हारा ये सॉन्ग आ जाना है। जिस दिन हम लोग का 100,000 सब्सक्राइबर टच करेगा, उस दिन ये सॉन्ग डेडिकेटेड हो जाएगा, यूट्यूब में जाएगा, एंड यू विल बिकम पर वायरल। लेकिन बात है कि मैं गिटार में बिगिनर हूँ। अरे तो करो ना, किसी फ्रेंड को ढूंढो, उसके संग बना के कंपोज करो। आई एम गिविंग मेक अ म्यूजिक टीम। नाउ डोंट फाइंड एक्सक्यूज। टेक अ चैलेंज कि सर मैं एक तो गाना बनाऊंगा, मैं अपने सर से सीखूंगा, सर से सीख के गाऊंगा, या सर को गवाऊंगा, आई डोंट नो। मैं एक टीम बना लेकर आऊंगा, लेकिन मैं एक तो बीबीए बैक बच्चों अकेडमी लिए गाना बनाऊंगा। द डे वी हिट 100,000, उसी दिन तुम्हारा गाना भी हम लोग अपलोड करेंगे अपने उसके साथ। छोटा सा टास्क मिल गया, करो इसको, सारा दिमाग लगा दो इसी के। नहीं मतलब ई फेस मतलब क्या सर, मैं क्या हो रहा हम्म। है? ना सुबह उठ के पढ़ पा रहा हूँ मतलब। सर मैं अपने आप को एक्सक्यूज दे रहा हूँ कि नहीं, कि तू सुबह उठ के पढ़, तेरे लिए अच्छा होगा। नहीं सुबह उठ के नहीं हो रहा है तो रात में ही पढ़। नहीं रात में भी तो नहीं हो रहा है तो एक काम कर, तो रात में जल्दी सो, इसके बाद सुबह उठ। इसके बाद सुबह उठ रहा हूँ, इसके बाद तू रात को जल्दी सो के भी नहीं उठ पा रहा, एक काम कर दोपहर को सो जा, इसके बाद रात में पढ़ लेना। इसका दोपहर को मतलब क्या करेगा अभी सो के? अभी जा कर दोस्त के घर ऐसे घूम के आ, ऐसे बात बात करके आ। सुनो, नो सुनो सृजन, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे संग नहीं है। यू आर नॉट द ओनली वन सफरिंग फ्रॉम दिस। देयर आर 90% स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। 90%। ये तुम, यू आर नॉट द ओनली वन, आई एम टेलिंग। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही रीजन है, मैं इसका एक सोल्यूशन तुमको बता सकता हूँ। एक बार क्या हुआ, अगेन मेरा एक तो एनेक्डोट चलता ही रहता है, तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है। मेरी लाइफ की बहुत स्टोरी मेरे को याद रहती है। एक बार क्या हुआ, मैं क्लास 8 में था, 8 में नहीं 7 में था, मैं क्लास 7 में था। एक लड़का आया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा ऑफकोर्स, और उसने मेरे को आके ऐसे बोला कि मयंक इस बार हम तेरे को पढ़ाई में हरा देंगे। समझ में आया? जबकि वो लड़का जो है, वो कोई हम लोग के कंपटीशन में नहीं था, माने ही वाज नोवेयर नियर, मैं उसका नाम भी नहीं आता। एज अ स्टूडेंट आई वाज वेरी एरोगेंट, मेरे को बहुत जन का नाम नहीं। तो मैं उसका नाम भी नहीं आता। ही केम अप टू मी एंड सेड कि तेरे को इस बार हरा देंगे, बीट कर देंगे पढ़ाई। तो मैं पहले तो हंसा कि ये पागल साला है, ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मेरे को लगा यार ये कहीं मेरे को बीट तो नहीं कर देगा। नहीं तो जाता, वो एक स्कैरी फीलिंग आ गया। लेकिन मैं तो अपना पढ़ने लगा, अपना जो करना है मैं किया। बट ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वो लड़का भी डेवलप कर रहा है, माने वो पीछे से बहुत तेजी से आगे आ रहा है।
एंड यू वोंट बिलीव, आई हैड टू प्रेस ऑन द एक्सीलरेटर उसको हराने के लिए। कहीं ना कहीं उसने मुझे डरा भी दिया था, और मुझे ऐसा लगा कि यार ये साला बीट कर ही नहीं दे मेरे को, मैंने इट वाज लाइक कर ही देगा मेरे को बीट, ये इतना डेस्परेट हो गया। ठीक है। लेकिन मैंने उससे एक बात सीखी वहां पर, कि कभी कभी आपको अपने से जो सुपीरियर है उन लोग को चैलेंज करके देखना चाहिए। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। समझ में आ रहा सृजन? तो तुम्हारे क्लास का जो टॉपर लड़का है ना, तुम उसको जाके थोड़ा सा आंख में आंख डाल के थोड़ा सा हड़काओ उसको, और उसको बोलो कि बॉस, आई एम कमिंग आफ्टर यू। क्या समझा बात? लेकिन उसके बाद ना पीछे मत हट जाना फिर डर के मारे, कि जब वो पलट के तुम्हारा पैंट उतारेगा ना, वो भी करता है ना, टॉपर लोग इतने आसान नहीं होते हैं। वो लोग भी दे विल गिव बैक, इट्स अ फाइट, दे विल गिव बैक इट टू यू। अगर आप उसके जोन में जाके उसको चैलेंज करोगे, मैं तुमको बोला ना, एटीट्यूड, एरोगेंस एंड बीइंग सेल्फिश, ये लोग जो टॉपर्स होते हैं या जो हाई अथॉरिटीज होते हैं ना, ये लोग बहुत एटीट्यूड, एरोगेंट और सेल्फिश होते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फील्ड। तो तुम जाके उसके जोन में जाके उसको तुम डराएगा ना, तो ही विल नॉट टेक अ बैक स्टेप, ही विल कम बैक एट यू। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट चैलेंज। अंडरस्टूड? तो इफ यू आर रेडी फॉर अ चैलेंज, तुमको लगता है कि तुमको लाइफ को आगे लेके जाना है, तो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो तुम्हारे क्लास का टॉपर है उसको जाके चैलेंज करो। अरे क्या होगा, एक बार हारी तो जाएंगे, वो जीत जाएगा, लेकिन कम से कम आई गिव माई बेस्ट शॉट, राइट? एंड आई विल हैव समथिंग गुड टू डू। हमारी बात को, तुम लोग के संग प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग, तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं और तुम जिस जोन में जी रहे हो ना, वो बहुत ही कंफर्ट जोन है। वो लोग किसी को किसी से कोई चैलेंज ही नहीं। और जानता है एक और बात क्या मालूम है, तुम्हारा दोस्त को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या मार्क्स ला रहा है, तुमको फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा दोस्त क्या मार्क्स ला रहा है। ये तरह के जो लोग है ना, ये लोग खाली आपको नीचे लेकर जाएंगे। ट्राई टू बी विद पीपल जो थोड़े से एग्रेसिव हैं, थोड़े से सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। समझ में? उनको लोग वो एक अलग जोन है। तुमको एक जल्दी से कहानी सुना दूं, एक जल्दी से कहानी सुना दूं। ये स्वान जानता है, स्वान होता है ना, स्वान। चलो ऑस्ट्रिच का एग्जांपल, थोड़ा सा मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सा, मेरा ये कहानी ये बुक पे मैंने पढ़ा था, तो मेरे को पूरी स्टोरी याद नहीं है। ठीक है, बट क्या नाम है, थोड़ा बहुत मेरे को जिस्ट जो याद है, मॉरल ऑफ द स्टोरी आई टेल यू। ठीक है। सपोज कर लो, लेट्स टेक द बर्ड, वैसे स्वान का भी एग्जांपल ले सकते हैं। स्वान्स जो होती है वो बेसी हाई फ्लायर्स नहीं होती, दे डोंट फ्लाई वेरी हाई। ठीक है। बहुत कम दूरी तक उड़ते हैं, दे आर हैवी बर्ड्स ना, तो वो लोग बेसी दूर नहीं उड़ सकते। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि एक स्वान फैमिली में एक स्वान बॉर्न हुआ, और उसको ना उड़ने का बहुत शौक था, और तेज उड़ने का बहुत शौक था। ठीक है। तो वो हमेशा जब भी मौका लगता था, वो ना भागने का कोशिश करता था, उड़ने का कोशिश करता था। तो पूरी फैमिली जो है वो उसको रिडिक्यूल करती, पूरी फैमिली उसका मजाक उड़ाती, उसको ना, उसको बदनाम करती थी, बोले किस तरह का आदमी है, तुम है ना, हंटिंग में ध्यान नहीं दे रहा है, खाना में ध्यान नहीं दे रहा है, तुम उड़ता रहता है, अपना खेलता रहता है, ये करता है वो करता है। लेकिन उसका ना ये इतना ज्यादा पैशन था दौड़ने का, भागने का, क्या समझे बात को, कि वो किसी की बात नहीं सुनता था। ठीक है। तो वो घर का ब्लैक शीप था, माने निकम्मा लड़का, घर का नालायक लड़का था वो श्वान वाला। तो उसके फैमिली वालों ने उसको बहुत बार वार्न किया, ऐसे मत दौड़ा करो, ऐसे मत उड़ा करो, घर का काम करो, घर में लग जाओ, ये करो वो करो। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुना, वो अपना ही काम करता रहा। तो एक बार फैमिली ने गुस्सा होकर उसको अपने ट्राइब से बाहर निकाल दिया, बोला नाउ यू आर नॉट विद अस। ठीक है। और उसको वो लोग ने घर से, सबसे समाज से बाहर निकाल। तो वो श्वान ने क्या क्या पता है, उसको गुस्सा आया, तो वो पहाड़ के ऊपर चला गया। वो बोला यहाँ से कूद के मर जाओ। ठीक है। तो उसने क्या किया, वो तेजी से दौड़ा पहाड़ के ऊपर में, और वो कूदने वाला था, लेकिन इंस्टेड ऑफ फॉलिंग ही स्टार्टेड फ्लाइंग, क्योंकि वो तो स्वान था, वो उड़ने लगा, और बहुत स्पीड में उड़ने लगा। माने जो उसको नीचे से जो पावर मिलता था, उससे डबल पावर उसको पहाड़ के ऊपर से मिला। तो जब वो उड़ रहा था ना, अचानक उसने देखा कि उसके साइड में चार पांच और स्वान उड़ रहे हैं। ठीक है। तो उसको लगा ये लोग क्यों उड़ रहे हैं, मेरे को मेरे घर से निकाल दिया, ये लोग कौन है? बाद में उसको मालूम पड़ा कि ये लोग तो वही है, ये लोग भी स्वान है जिनको इनके घर से निकाल दिया गया था। इन लोग को भी स्पीड पसंद है। ठीक है। इन लोग को भी उड़ना पसंद है, और इन लोग को भी इसके लिए घर से निकाल दिया गया। तो उसको एक अलग फैमिली मिल गई, उसको एक अलग टीम मिल गई, जो कि उड़ना पसंद करते थे। ठीक है। और वो लोग सब बहुत फास्ट फ्लायर, उनके संग रह के उसने उड़ना सीखा। एंड ही एक्चुअली फ्लू फास्टर देन ऑल अदर स्वान। उनकी पूरी ग्रुप, दे वर वेरी अग्रेसिव ग्रुप, और वो लोग इस पे काम करते थे। अंडरस्टूड? नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यू हैव टू फाइंड द ग्रुप जो आपको फ्लाई करवाए। यू डोंट वांट टू बी अ नॉर्मल स्वान जो आपको उड़ने के लिए मना कर रहा हो। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो बहुत ही नॉर्मल स्वान का ग्रुप है, जिसको ना खुद उड़ना है, ना वो आपको उड़ने देगा। अगर आप उड़ोगे तो आप पे हंसेगा, आपको रिडिक्यूल करेगा, वो लोग बोलेगा हमारे संग रहो।
लेकिन आपको ये ग्रुप छोड़ के एक ऐसा ग्रुप ढूंढना है जो कि आपको ऊपर लेकर जाए। बिलीव मी, देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। द वर्ल्ड ऑफ विनर्स इज वेरी डिफरेंट। दो दुनिया है बेटा, याद रखना, पैरेलल वर्ल्ड है। पैरेलल वर्ल्ड का मतलब ये नहीं है कि पैरेलल प्लैनेट की बात है। देर आर टाइप्स ऑफ पीपल, आप उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा ये लोग कितने मैंने अपने अपने गोल को, यू सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आई गिव एग्जांपल ऑफ हिम ऑल द टाइम। क्या देखो डेडिकेशन है भाई, कुछ भी हो डेडिकेशन देखो तो। अगला 18 घंटा काम कर रहा है, अगला इस उम्र में नई नई चीजें सीख रहा है। ठीक है, और उसकी टीम देख लो, ऐसी टीम आई थी कभी इंडिया में? ऐसी टीम कभी इंडिया में नहीं आई। क्यों फाइनेंस हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, वो इतने इतने काम कर रहे हैं? क्यों हमारे अमित शाह साहब काम कर रहे हैं? क्यों नरेंद्र मोदी की सारी टीम काम कर रही है? बिकॉज उनकी टीम उन वो स्वान की टीम है जिसको हायर स्पीड में जाना। तो फाइंड अ बेटर टीम सृजन, सबसे पहला बात तो ये, स्टार्ट फ्रॉम हियर। फाइंड अ बेटर टीम, यू डोंट हैव अ बेटर टीम। ये टीम के अलावा भी दुनिया में बहुत टीम है, और अगर टीम नहीं है तो क्रिएट वन। ये भी एक बहुत बड़ा बात। क्या समझे बात को? क्रिएट करो इसको टीम, जिसमें जो ऐसे लोग हो जो पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? तो मोबाइल के एडिक्शन तो कुछ है ही नहीं। जब आपको बड़ा एडिक्शन हो जाएगा ना, जब आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे ये अचीव करना लाइफ में, आई हैव अचीव दिस मच इन लाइफ, मुझे ये करना है, मुझे गाना बनाना है, मुझे कंपोज करना है, मुझे अपने क्लास में टॉप करना। मोबाइल तो क्या है यार, ये तो उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम ही नहीं है करने का। वो दूसरों को देख देख के ही खुश हो रहे हैं कि ये नाच रहा है। अरे मयंक सर तो अपना ही वीडियो देखते हैं, दूसरे का क्या देखेंगे? 800 से ज्यादा वीडियो है यूट्यूब में, हम तो अपना ही नहीं देखते। है कि नहीं? तो बेटा अपनी इज्जत करो, गिव योर सेल्फ अ हायर गोल। व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस, ये एक फोन, ये दो फोन, ये सब क्या है? ये सब टाइम पास है, लेकिन करना पड़ता है बिकॉज वी आर इन अ, हम लोग वैसे साधु है ना, हम लोग फैमिली, हम लोग गृहस्थ साधु, हम लोग अभी जंगल में नहीं गए। और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मोबाइल देखोगे तुम, जब भी ज्यादा मोबाइल देखो सृजन क्या बोलेगा? आई एम इन एस फेज। क्या सिखाया तुमको मैंने? कौन सा फेज में तुम? एस फेस, क्या फुल फॉर्म? साधु फेस, साधु फेज, एस फॉर साधु, एस फॉर सेक्रीफाइस। तो अपने एस आप फॉर को रीजन। एस फॉर रीजन। तो तेरे लिए बनाया ये फेज, है ना? तो कोई 3 4 जन को मैसेज मत करो, बोला भैया क्यों मैसेज नहीं करा, बोला अभी हम एस फेज में, अभी हम 6 घंटा फोन नहीं देखेंगे, अभी हम साधु फेज। मेरे अंदर का साधु जाग गया है। अभी मेरा साधु कुछ हायर एस्पिरेशन देख रहा है, हमको नया ड्रीम, हम गाना बना रहे हैं सर के लिए। अभी 6 घंटा बाद बात करेंगे, फिर 15 मिनट देखा, सारा सब काम हम जो है खत्म कर दिया, एक सक तो छोड़ नहीं सकते ना। सबको हेलो हाई किया, फिर एस फेज में चले गए, फिर साधु फेज में चले। ट्राई टू गो टू द साधु फेज, मजा आएगा देखो फिर लाइफ में। और कोई सोल्यूशन चाहिए आपको? अभी मैं भी कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसका रिपोर्ट मैं आपको 1 साल बाद दूंगा। एक्चुअली देखा जाए तो मैं भी अभी एस फेज में चल रहा हूँ। मेरा खुद का एस फेज चल रहा है। और मैं आज ये वीडियो अगर वायरल, जब कुछ भी पता नहीं, ये वीडियो लोग देखें और उनको फायदा हो तो मैं उनको बता दूं, आई हैव गिवन माई सेल्फ 1 ईयर एंड देयर आर लॉट ऑफ गोल्स विच आई एम गोइंग टू अचीव। तो मैं खुद अपने लाइफ में अभी एस फेज में चल रहा हूँ, और उसके लिए मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर दिए ऑलरेडी। सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं मैं, बिकॉज मुझे वो गोल पाना है। इसके लिए मैंने बाकी सब गोल छोड़ दिया। और ये वीडियो जिस दिन अगर वो 1 साल में अचीव हो जाएगा, तो मैं इसी वीडियो का रेफरेंस दूंगा कि इस वीडियो में मैंने बोला था। ओके, चलो बाय। मेरे को अभी लाइव आना है, ठीक है, 9 9 o'clock आई एम गोइंग लाइव। ठीक है, तो चलो बाय सृजन। भाई, एस फेज याद रखेगा। एस फेस।